जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, जितने भी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान हैं कि जीके जीएस को लेकर। और हमारे कुछ साथी लोग मैसेज भी किए थे, सर जीके में कहाँ से आएगा। और एक भाई ने तो मैसेज किया था कि मैं ये फील्ड छोड़ के कोई दूसरा फील्ड पकड़ने जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि जीके कहाँ से देगा, इसका कोई आरंभ तथा अंतिम पता नहीं चल रहा है। तो इतना घबराने से नहीं होगा। जो कि रेलवे सुरक्षा बल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक बुक का नाम बताऊंगा जिसमें कम से कम कई हजारों प्रश्नों के आंसर हैं, जिसमें से ही 70 से 80% उम्मीद हमारे तरफ से है कि उसी में से जीके जीएस पूछी जाएगी। और एक भाई ने मैसेज किया था कि सर जीके जीएस की कौन कौन से टॉपिक से पूछेगा। तो जीके जीएस के बारे में हम बात करेंगे और बुक का किताब हम लास्ट में बताएंगे। जो बुक है जीके जीएस का, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, आप लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। देखिए, मैथ तो एक ही होता है, मैथ एक ही होता है, जो कि फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो वो हर किताब के फार्मूला मैथ को हल कर सकते हैं। और रीजनिंग भी सेम है, लेकिन जीके जीएस थोड़ी सी चेंजेस है। और इसमें अंदाज़ा नहीं चलता है कि किस टॉपिक से उठाएगा क्वेश्चन और कहाँ से पढ़ें और कहाँ से नहीं पढ़ें, कि आपको मतलब उसके बीच से ही क्वेश्चन मिले। तो इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात रही, आप जीके पढ़ने के लिए देखिए, लोग बहुत उल्टा पुल्टा जीके इधर उधर का पढ़ रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है नदियों के किनारे बसा शहर, और कौन सा नगरी का उपनाम क्या है, दूसरा, और आपके कौन से नगरी के क्या चीज़ प्रसिद्ध है, कौन से नगरी किस नाम से उसको मतलब एक संबोधित किया जाता है, जैसे कि अलीगढ़ ताला नगरी, महलों का शहर कोलकाता, इस टाइप से इसको आप याद करेंगे। उसके बाद करेंट, करेंट माने फिलहाल में कौन आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल, सभी स्टेटों का राज्यपाल, तथा कितने मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन से मंत्री हैं, और सांसद में कितने सीटें होती हैं, तथा विधायक की कितने सीटें होती हैं, और किस राज्य में कितनी क्या सीटें हैं, ये सबको भी ध्यान देंगे। दूसरी बात, आप क्रिकेट के भी ज्ञान जरूर लेंगे कि कौन से विश्व कप कब हुई थी, उसमें कौन से देश विजेता बना था, कौन सा देश विजेता बना था, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद जितने भी प्रतियोगिता होती है जो विदेशों में जाके कहाँ से स्वर्ण पदक आ रहा है, कहाँ से सिल्वर पदक आया, कहाँ से कौन से पदक आया, कौन विश्व सुंदरी है, कौन अच्छा, ये सब किताब जरूर पढ़ेंगे हर फील्ड के। जैसे कि रेसलर में भी हो कि विदेश में जाके कौन अपना खिलाड़ी खेला, कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कौन देश के नाम ऊंचा किया, वो सबको याद कर लेंगे। और क्रिकेट में भी आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा क्रिकेट कब हो रहा है, किस समय में हुआ, किस। उसके बाद थोड़ी सी फिल्मी जगत में भी चलेंगे, फिल्म जगत में जाएंगे। इसमें पूछता है इस फिल्म के निर्माता कौन थे, या कई बार देखा गया है कि ऐसा भी पूछता है कि इस गाने का लेखक कौन है, तथा स्वर किसका है और आवाज़ किसकी है। और फिल्म में भी बहुत सारा डिफरेंट है, जैसे बहुत पद्मावती और बहुत सारे ऐसे ऐसे पिक्चर हैं जिनका बहुत सारा तर्क है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे। देवदास, जो मतलब प्रमुख, गद्दार, बॉर्डर, टेंगो चार्ली, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे हम लोग कि ये सब पिक्चर कैसे बनी, क्यों बनी, इसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कौन हीरो है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, ये सबको भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। अब लास्ट में रही बात, इस सारा चीज़ को निचोड़ निकालते हुए, जैसे कि गुणसूत्र,
भौतिक विज्ञान से भी, जैसे फिटकरी का, नमक का, चीनी का, ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, इसको याद कर लेंगे। ये आपके बहुत ही मतलब यही सी होता है कि जर्नली मतलब सामान्य में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सब याद कर लेंगे। उसके बाद सबका पीएच मान, पेशाब का पीएच मान, जल का पीएच मान, और कितना टेम्परेचर बुखार में होता है, कितना टेम्परेचर बुखार में नहीं होता है, किसके शरीर में कितना टेम्परेचर होने से उसको बुखार माना जाएगा, कितना टेम्परेचर होने से आदमी पागल होता है, और ये सब विज्ञान के क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। और ये सब को पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके जो फूल पत्ते या जीव जंतु हैं, इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं, जैसे होमोसेपियंस, राना टिग्रिना, ये सब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे। अब रही बात आपका कौन सा किताब अच्छा रहेगा, तो हम आपकी किताब के बारे में बता रहे हैं। स्पीडी जो किताब आया है, क्वेश्चन स्पीडी में सबसे ज़्यादा आपके रेलवे के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो कि आप उसके अभ्यर्थी हैं और परीक्षा देने वाले हैं, तो स्पीडी का किताब ज़रूर एक बार पढ़ें। क्योंकि स्पीडी में हमने देखा, अब हम तो परीक्षा नहीं दे रहे, किंतु हमने उसमें देखा कि वो चीज़ दिया हुआ है जो चीज़ की सही है और उसमें पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए हर एक परीक्षाओं का लेवल होता है, किस परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें उस लेवल का है जो कि 10वीं और 12वीं क्लास के लेवल का परीक्षा होने वाला है, जैसे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर या एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इन सब में जितने भी क्वेश्चनें आती हैं इस लेवल के ही आते हैं, जो कि स्पीडी में वो उपलब्ध है। तो देखिए आप बहुत सारी किताब पढ़े होंगे, आप पढ़िए, किंतु आप स्पीडी को एक बार देखिए। जनरली नॉर्मली किताब पढ़ने से हम कहेंगे कि जो ब्रांडेड किताब है उसको पढ़िए। कारण हो रहा है कि कभी भी आवश्यकता लगी, आपकी पढ़ी हुई क्वेश्चन आपने ट्रिक किया और उसको डिपार्टमेंट के जरिए अगर जो गलत ठहराया जा रहा है, आपको नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करने का हक रहेगा कि हमने इस किताब में, इसके लेखक की किताब में पढ़ा था और हमने इसको क्लिक किया है और डिपार्टमेंट के जरिए या यहाँ के जरिए इसको गलत साबित किया जा रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इस किताब की गलती है, नहीं तो इस विभाग की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं थी, इसके आधार पर हमको इस नंबर को पाने का हक है। तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसे इधर उधर फालतू की किताबें पढ़ लेंगे, अगर जो उसमें कुछ गलत लिख दिया है आप उसको पढ़ लिए, आप क्लिक कर दिए, ऑप्शन में वो भी रहेगा, फिर आपका उस जिसे कि मान्यता प्राप्त नहीं है उस किताब से पढ़ के आप परीक्षा दे दिए तो फंस जाएंगे, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। बहुत बार देखा गया, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दिए, क्वेश्चन सही किए, किंतु वो क्वेश्चन गलत दिखा दिया गया, तो फिर आप उस पर क्लेम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर से आप मेरिट में गिर रहे हैं और आपका वो क्वेश्चन सही है, आपने अपने तरफ से सही किया है, आपने एनसीईआरटी जो पैटर्न पर आधारित किताबें हैं अच्छी अच्छी जो भी ब्रांडेड, उन सब किताबों में पढ़े हैं, तो आप उन सब किताबों को प्रूफ बना के डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं तथा अपनी जॉब पा सकते हैं। तो इसलिए भाई हम कहेंगे जो भी आप लोग पढ़िए, देखिए साइड का विज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, किंतु हम ये जो बात करें बहुत मार्केबल बात है, इस बातों पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आप पढ़ें तो चारों तरफ का ज्ञान लें, लेकिन ब्रांडेड किताब भी पढ़ लें। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हमारे अच्छी किताबों में क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता है और इधर उधर का जो फालतू किताबें हैं उसमें घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा आंसर दे दी जाती है, जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप क्वेश्चन में पेपर में जाके वैसे मार दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा, फिर आपका नंबर कट जाएगा। आप उसमें आप चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मान्यता प्राप्त किताब नहीं है। तो इस पर ध्यान देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा तथा आप लोग के उज्जवल भविष्यों का हम कामना करते हैं। भगवान आप लोगों को जल्दी से जल्दी मुकाम हासिल कराए।